सुजोदायक फलचारि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोले श्री रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग के इस तृतीय लिंक में उपस्थित सभी विद्वत समुदाय के चरणों में मेरा सादर नमन। आज के हमारे प्रथम और द्वितीय लिंक के वक्ता श्रद्धेय शर्मा जी एवं श्रद्धेय वर्मा जी, आप दोनों के चरणों को सादर प्रणाम। और साथ ही भाई झाल सिंह पटेल जी के मंगल भविष्य की कामना भगवान राम से आपका जीवन मंगलमय हो। और साथ ही एक निवेदन, भैया जी मुझे वरिष्ठ न बनाए, कनिष्ठ ही रहने दे। मैं ऐसे ही कुछ बातें मन में जो आती हैं मैं बोल जाता हूँ। विचार की कोई विशेष बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। आइए निवेदन के साथ जिस प्रसंग पर मैं आपके बीच में कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा, उन पंक्तियों को आपके बीच में रखूं। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अनल प्रचंड सियावर रामचंद्र की है। ये मानस जी के सूत्र वाक्य हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा 31 के नीचे की चौपाई से जो प्रारंभ करते हैं दोहा नंबर 32 तक, जिन जिन बातों का उल्लेख वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण वो चौपाइयां हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वो दोनों दोहे हैं, जिनमें से एक दोहा मैं आप सबके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। इन सभी चौपाई और दोहों में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के गुणों का गान करते हैं कि भगवान अपने गुणों के माध्यम से जो उनके भक्त हैं, जो उनके निकट या जो साधक है, चाहे वो किसी भी कोटि के साधक हो, सबके ऊपर कैसी कृपा करते हैं भगवान राम। इन बातों की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया गया है। मैं जिस दोहे पर आप सबके बीच में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं, वहां 6 बातों की ओर स्पष्ट संकेत दिखता है, जिसमें वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कुपथ कुतर्क कुचाली कली। 3 बातें, कुपथ, कुतर्क और कुचाल। और फिर 3 बातों का उन्होंने जिक्र किया, कपट दंभ पाषण। ये 3 बातें वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी का ये जो गुण है ये प्रचंड अग्नि है। इसलिए इन 6 जो तत्व या 6 जो विकार के रूप में हम सबके बीच जो उन्होंने रखे हैं, इनको भस्मीभूत करने के लिए, इनको जलाने के लिए। आइए मैं निवेदन करूं, जहां तक मेरी मति जाती है, चूंकि ये बहुत ही कठिन प्रसंग मैंने चयन किया है, पता नहीं आप तक कितनी बातें मैं अपने मन की पहुंचा पाऊं, फिर भी ये बहुत विस्तृत दोहा है। एक एक बातों को थोड़ा मोटे मोटे अर्थों में हम सब जानने का प्रयास करें, पश्चात इसको रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किस तरह से पिरोया है, इन बातों की ओर आपका ध्यान चाहूंगा। सबसे पहले कुपथ। पथ मूल शब्द है पथ, उस पर उपसर्ग लगाया गया कु और सु का। पथ में यदि कु लगा दिया जाए तो कुपथ है, और पथ में यदि सु लगा दिया जाए तो सुपथ है। कुपथ वह है जिसमें
चलने पर व्यक्ति की हानि निश्चित है। चाहे कितना भी तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखा जाए, चाहे कितने भी चतुराई से उस पथ पर चला जाए, व्यक्ति के जीवन में हानि स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा और इसीलिए इसे कुपथ कहा गया। ठीक इसके विपरीत सुपथ शब्द है, और सुपथ वह पथ है जहां चलने के बाद व्यक्ति के जीवन में लाभ ही लाभ परिलक्षित हो, यह सुपथ है। फिर कहा गया उतर्क। उतरक किसी भी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए या किसी भी तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जिन तर्कों का उपयोग किया जाता है, और यदि वो सकारात्मक सोच के साथ जब कोई तर्क दिया जाए तो ये सुतर्क है, ये तर्क है। लेकिन यदि नकारात्मक सोच के साथ किसी तथ्य के निष्कर्ष को हम यदि निकालना चाहे या उस निष्कर्ष पर हम किसी को यदि पहुंचा दे नकारात्मक सोच के साथ, तो ये उतर्क है, उतर्क है। और फिर कुचाली कहा गया। कुचाली वह शब्द है जहां व्यक्ति के चाल पर या ऐसा कहें कि व्यक्ति के कर्म पर सीधा सीधा उंगली किया जाता है, संकेत किया जाता है। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे भी आ सकते हैं या हमें ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं जो धर्म के विपरीत आचरण करता हो। किसी व्यक्ति का चाल किसी की सिद्धि को भटकाने के लिए भी कोई चल सकता है, तो ये कुचाली है। और फिर कपट कहा गया। कपट मूलतः पट शब्द से बना हुआ शब्द है जिसमें क उपसर्ग लगाया गया है, और आप सब जानते हैं कि पट का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा। वस्त्र की एक विशेषता यह है कि वो मर्यादा का प्रतीक है। हम सब वस्त्र धारण करते हैं, सबने वस्त्र धारण किया है, और ये वस्त्र जो है हमारे शरीर को उतना ढकता है जिससे हमारी पहचान बरकरार रहे। ये उतना नहीं ढकता कि हमारी पहचान हो जाए। लेकिन कपट वह वस्त्र है या ऐसा आवरण है, वो कपट जो हमारी पहचान ही हमसे ढक दे। आशा ये है कि कोई ऐसा व्यवहार व्यक्ति का जिसे ये पता ही ना चले कि व्यक्ति की वास्तविकता क्या है, इसे ही हम कपट कहेंगे। और फिर दंभ। रामचरितमानस में तो किष्किंधा कांड में दंभ की एक विस्तृत चर्चा की गई है, फिर भी मैं आपसे ये कह दूं कुछ एक दो पंक्तियों में, अपने को ही दिखलाने की या अपने को ही आगे करने की जो प्रवृत्ति होती है वही दंभ है, भले ही उसमें वो गुण हो या ना हो जो दूसरों के हित में सहायक हो, ये दंभ है। और पाखंड तो पूरा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इस चुनाव के माहौल में आप सबको देखने को मिल ही रहा है। पाखंड में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कली के साथ जब पाखंड शब्द लगाया गया है गोस्वामी जी के द्वारा, तो इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और प्रयास होगा कि इस पर मैं आपके बीच में कुछ चर्चा करूं। आइए, ये जो 6 तत्व जो गिनाए गए, 6 बातों की ओर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो संकेत किया, इन 6 को जलाने के लिए भगवान राम के जो गुण समूह हैं, दहन राम गुण ग्राम जीव ईंधन अनल प्रश्न, ये 6 जो बातें रखी गई है गोस्वामी जी के द्वारा, बोले ये तो ईंधन के समान है, जलाने की लकड़ियों के समान है या जलने के वस्तुओं के समान है। और भगवान राम जी का जो गुण है ये प्रचंड अनल है, प्रचंड अग्नि है, ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया। मैं गुणों के बारे में सिर्फ इतना कह दूं कि राम जी के गुणों की चर्चा, जैसे हमारे आचार्य जी कई बार इस बात का निवेदन कर चुके हैं कि राम जी के गुणों का गायन या उनके गुणों के बखान शेष जी भी नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए, तो फिर और कौन करेगा। रामचरितमानस में तो श्री भुसुंडी जी महाराज ने ये कहा, राम अमित गुण सागर
था कि पावई कोई। राम जी तो अमित गुणों के सागर हैं और सागर में था पाना। आज भौतिक सागर में जो हमारे समक्ष दिखाई देता है, इन सागरों में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो राम जी जैसे अनंत सागर जो गुणों के सागर हैं, वहां तक बैठ किसकी होगी, ये तो कल्पना का ही विषय है। आइए इस प्रसंग को, ये जो बातें संकेत के रूप में हम सबके समक्ष जो रखा गया गोस्वामी जी के द्वारा, मैं इस प्रसंग को विस्तार देने के लिए एक प्रसंग का चयन करूं। रामचरितमानस में बाबा जी ने इन सभी तत्वों को अलग अलग प्रसंगों में हम सबके बीच में रखे। अभी सती प्रसंग के ऊपर हमारे विद्वानों के द्वारा बहुत दिनों से चर्चा चल रही है और मैं भी ये चाहता हूं कि उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से इस सती प्रसंग को आपके बीच में कुछ बातें रखी जाए इस प्रसंग के माध्यम से। माता सती जिस पथ पर चलती है, मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि वो सुपथ है कि कुपथ है। एक साधारण दृष्टिकोण से आप विचार करें। माता सती जिस पथ पर चल रही है वो सुपथ है कि कुपथ है। हम कह सकते हैं कि माता सती एक समय ऐसा दिखता है जब वो सुपथ पर चल रही है, लेकिन एक समय ऐसा लगता है कि वो कुपथ पर चली गई। कैसे? आप ध्यान देंगे, माता सती जिस समय भगवान शिव जी के साथ महर्षि कुंभज जी के आश्रम की यात्रा करती है, तो ये पथ सुपथ है। क्यों? क्योंकि माता सती भगवान भोलेनाथ जी के पीछे अनुसरण कर रही। और भोलेनाथ जी हैं कौन? अरण्यकांड के प्रारंभ में ही एक श्लोक लिखा गया जिसमें बाबा तुलसी भगवान भोलेनाथ जी को जो जिन बातों से उनका स्मरण करते हैं, जिन बातों से उनकी वंदना करते हैं, वहां वो लिखते हैं, मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेह पूर्णेन्दुमानंददम। यदि धर्म को एक विशाल वृक्ष कह दिया जाए तो उस विशाल वृक्ष के मूल हैं भगवान शिव जी। अर्थात धर्म के स्वरूप में ही भगवान भोलेनाथ जी को कहा गया। दूसरी ओर इसी प्रसंग में, सती जी के ही प्रसंग में, भगवान राम ने माता सती से ये प्रश्न किया था जिसमें उन्होंने एक शब्द लिखा, शब्द दिया, कहा वृषकेतु। और वृष का अर्थ आप सब जानते हैं, वृष का अर्थ होता है वृषभ और केतु का अर्थ होता है ध्वजा, ध्वज। तो वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है। वृषभ को धर्म का प्रतीक माना गया है, जो धर्म का ध्वजा धारण करते हो। ऐसे भगवान भोलेनाथ के पीछे जब कोई अनुसरण करे तो निश्चित मान करके चलिए कि ये सुपथ ही है। कुपथ किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस समय भगवान राम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से माता सती जो है जाती है, वो भगवान शंकर से अलग हो जाती है। अब आप विचार करें कि ये जो पथ है ये सुपथ है कि कुपथ? निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये माता सती जो चल रही है जिस पथ पर, ये सुपथ नहीं है साहब, ये कुपथ है। क्यों कुपथ है? आइए मैं आपसे निवेदन करूं। माता सती भगवान राम के परीक्षा के हेतु जब जाती है तो वहां जो दोहा दिया गया है मैं उस पर आपका ध्यान चाहूंगा। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत सुरभूप। माता सती जो है राम जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी से अलग होकर के राम जी जिस मार्ग पर आ रहे हैं वहां चल गई। अब इसमें सुपथ से कुपथ ये तो सीधा दिखता है कि राम जी की परीक्षा लेने जा रही है इसलिए कुपथ है, लेकिन भगवान शिव जी के मार्ग से अलग हो गई इसलिए भी ये कुपथ है।
विचार करेंगे। भगवान शिव जी ने कहा था, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचारे। मैं एक निवेदन करूं आपसे, माता सती ने इसी को आदेश मान लिया। चली सती शिव आयस पाई, इतना ही कहने के बाद सती जी शिव जी का आदेश मान करके वहां से चली। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि जो सदैव ब्रह्म में डूबे रहते हो, उनके एक एक शब्द पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जिन शब्दों का प्रयोग वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव जी के मुख से कहलवाते, उन शब्दों पर माता सती ने ध्यान तो दिया, लेकिन अक्षरशः ध्यान नहीं दिया। भगवान शिव जी ने ये कहा था कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचार। उन्होंने कहा विवेक के साथ में विचार करके ऐसे युक्ति करना, ऐसे जतन करना जिससे तुम्हारे जीवन का ये जो मोह है और भ्रम है वो मिट जाए। माता सती ने विचार तो किया, लेकिन विवेक वहां नहीं दिखा, क्योंकि जिस दोहा पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं, वहां ये कहा गया कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, जबकि शिवजी ने कहा था विवेक विचारी। प्रश्न किया जा सकता है कि यहाँ विवेक के साथ में विचार क्यों नहीं हुआ? और हमारे महर्षियों ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, अरे विवेक सती जी के पास होए तब तो वो विवेक के साथ में विचार करे। विवेक यदि होती तो निश्चित रूप से विवेक के साथ में विचार होता। तो प्रश्न किया जा सकता है, क्या सती जी के पास विवेक नहीं? बोले नहीं। क्यों, कैसे? तो कहा गया कि जिस स्थान पर विवेक मिलता है उस स्थान पर माता सती ने विवेक को ग्रहण किया ही नहीं, और इसीलिए उसके पास भी विवेक नहीं है। कैसे? बोले विवेक मिलता कहां है? तो विवेक तो सत्संग में मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में विवेक मिलता है, और सत्संग में गई तो थी, लेकिन क्या उन्होंने सत्संग किया? अच्छा, सत्संग नहीं किया, इसका एक और भी परिणाम देखने को मिलता है। सत्संग से भक्ति मिलती है, क्योंकि रामचरितमानस के 9वां भक्ति प्रसंग में भी ये कहा गया है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, और संत के साथ में मिलने गई माता भवानी, लेकिन उन्होंने सत्संग किया ही नहीं, तो भक्ति आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और भक्ति के माध्यम से भी भक्ति देवी निर्मलमति प्रदान करती है, यानी विवेक प्रदान करती है, क्योंकि भक्ति देवी के रूप में श्री सीता जी का वर्णन मिलता है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो भक्ति देवी की कृपा से ही निर्मल मति प्राप्त होती है, और निर्मल मति का ही दूसरा नाम विवेक है। यदि माता सती सत्संग की होती तो उनका फल भी उन्हें अवश्य मिला होता। इसलिए उन्होंने विवेक से विचार नहीं किया, इसीलिए उनके जीवन में कुतर्क आया। एक तो कुपथ में चली और दूसरा आया कुतर्क। ये कुतर्क क्या आया? अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, माता सती यदि भगवान राम की परीक्षा लेना चाहती हैं कि वो सर्वज्ञ हैं कि नहीं है, तो क्या एक ही उपाय था कि वो उनकी पत्नी का ही रूप बना ले? क्या कोई और अन्य विधि नहीं हो सकती कि जिनके माध्यम से राम जी की परीक्षण किया जा सके? क्या आवश्यकता पड़ गई माता सती जी को कि वो सीता जी का ही रूप बना ले? और इसका एक सीधा सा तर्क ये दिखता है कि जिस कारण से राम जी के आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, वही कारण बन जाइए। देखें कि पहचान पाते हैं कि नहीं। सीता जी के लिए ही वो रो रहे हैं, तो सीता का ही रूप बना लो। कई लोग ये कहते हैं कि भगवान राम जब विलाप करते हैं तो पेड़ पौधों लताओं से वो पता पूछते हैं श्री सीता जी का। क्या राम इतने कामी हो गए
क्या पेड़ पौधे लताएं बोलती है? क्या भंवरे बोलते हैं हे खगमृग हे मधुकर्षण? बहुत बारी इन बातों को दिया जाता है उदाहरण के रूप। हे खगमृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग। क्या राम इतने अविवेकी हो गए सीता के विरह में कि वे खगमृग से पता पूछते हैं, मधुकर से पता पूछते हैं? लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान राम जी का जो ये विलाप है, ये निरर्थक विलाप नहीं है साहब, ये सार्थक विलाप है। क्योंकि यदि आप ऋतु वर्णन में, किष्किंधा कांड के ऋतु वर्णन में यदि आपने दृष्टिपात की हो, तो वहां ये लिखा गया है कि ये जो भौरे हैं, ये पशु पक्षी जो है, ये कोई साधारण भौरे, साधारण पशु पक्षी नहीं है, ये देवता है, ये सिद्ध ऋषि मुनि है। और इसीलिए भगवान राम सबसे पहले पूछते हैं, क्योंकि इस घटना को सारे देवताओं ने देखा, सारे ऋषि मुनियों ने जाना, तो उनसे पता नहीं पूछेंगे तो और किससे पता पूछेंगे? भगवान कोई साधारण नर तो नहीं है कि जो हम जैसे अज्ञानी हो और किसी भी से पता पूछ ले। भगवान के हर कार्य जो है वो बड़े ही विलक्षण है। इसलिए माता सती जो है, जब राम जी को सीता जी के लिए विलाप करती हुई देखती है, वो सीता का ही रूप बुला लेती है और ये सोचती है कि चलो देखिए कि सीता के रूप में जब मुझे देखते हैं तो ये मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं। यही तो उनका कुतर्क है। तो कुपथ, कुतर्क और कुचाली। कुचाली क्या है? मैं एक निवेदन करूं आपसे, श्री सीता जी, राम जी और लखन लाल जी के चलने का एक क्रम है। सीता जी के पीछे राम जी के पीछे हमेशा सीता जी चलती है, सीता जी राम जी के आगे कभी चली नहीं। लेकिन इस दोहे में ये कहा गया कि आगे हुई थी पंथ चली जही आवत सुरभू। श्री सीता जी का वेश बना करके माता सती जो है राम जी के आगे आगे चलने लगी। तो इसको आप क्या सुचाली कहेंगे, कुचाली कहेंगे? मैं निवेदन करूं, ये तीन जो बातें हैं उस पर ये कहा गया, दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। मैं तीन बातों को छोड़ रहा हूं अभी, इसके बाद मैं इन बातों को आपके बीच में समन्वित करके लाऊंगा। कपट दम्भ पाषाण, उसको इसलिए क्योंकि कपटी जो होता है, कपट जिसके अंदर में होता है, उसका पथ कभी सुपथ नहीं हो सकता था। ये मान के चलिए, जिसके हृदय में कपट भर गया है उसका पथ सुपथ हो ही नहीं सकता। तो जो कपट है और ये कुपथ है, ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। और दंभी मनुष्य जो है, जिसके अंदर में दंभ भरा हो, वो कभी सुतर्क नहीं कर सकता, वो कुतर्क ही करेगा। और इसी तरह से पाखंडी व्यक्ति का चाल सुचाल नहीं, वो कुचाली ही होता है। इसलिए इन तीन बातों को अभी मैं आपके बीच में थोड़ा सा विलंब से रखूं, इसके पहले भगवान राम के उन गुणों की चर्चा मैं आप सबके बीच में करना चाहूंगा जो प्रचंड अग्नि के समान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इन तत्वों को जलाने के लिए राम जी के जो गुण समूह हैं, ये प्रचंड अग्नि के समान है। और केवल इसी प्रसंग में नहीं, रामचरितमानस के आप चाहे जयंत प्रसंग में जाइए, वहां भी आपको यही मिलेगा। आप खरदूषण के प्रसंग में जाइए, वहां भी यही मिलेगा। आप रावण के प्रसंग में जाइए, वहां भी यही सूत्र मिलेगा। धन राम गुण राम जी में प्रचंड, ये मिलेगा आप। आइए मैं इन तीन तत्वों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं, कुपथ, कुतर्क, कुचाल, इन बातों की ओर आपका ध्यान जाऊं। भगवान राम ने सती जी के इस कपट को जान लिया। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। तीन बातों की ओर आपका ध्यान जाओ। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम के तीन गुणों की चर्चा की, और यही ईंधन है प्रचंड
अनल है, इसी प्रचंड अनल के माध्यम से सती जी के जीवन के जो कुपथ, कुतरक और कुचाली है, इसको भस्मीभूत किया जाएगा। भगवान राम के लिए सबसे पहले कहा गया सबदर्शी, सब कुछ देखने वाले, यही है राम जी, सब कुछ देखने वाले राम। सब अंतर्जामी, दूसरी बात, सबके अंतर में निवास करने वाले राम जी ही है, सब अंतर्जामी। और तीसरी बात कहा गया सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। लगता तो ऐसे है कि ये तीनों जो गुण है एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों बातें अलग अलग है। मैं निवेदन करूं आपसे, इतना बड़ा प्रसंग सती जी के मोह का प्रसंग जिसे हम कहते हैं, इतना बड़ा जो प्रसंग है, राम जी ने इस प्रसंग को केवल 2 अर्धाली में समाप्त कर दिया, केवल 2 अर्धाली। कहा क्या गया, भगवान राम जिस समय सती जी के पास में पहुंचे तो वहां ये लिखा गया, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, अब पिता समेत लीन निज नाम, कहु बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली पिरहु के ही हेतु। ये 2 पंक्तियां हैं, और 2 पंक्तियों में भी भगवान राम ने केवल 1.5 पंक्ति ऐसा है, एक पंक्ति पूरा और एक पंक्ति के आधा में माता सती जी के जीवन की समस्याओं को समाप्त कर दिया। तत्कालीन जो समस्याएं हम सबके सामने दिख रहा था, उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। पूरी समस्याएं तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जो मैंने कुपथ कहा, कुतरक कहा और कुचाली कहा, इन तीनों बातों को भगवान राम ने इस पर समाधान दिया। कैसे, आइए देखिए। भगवान राम के लिए सर्वज्ञ शब्द प्रयोग किया गया, और सर्वज्ञ में एक विशेषता ये दिखती है कि वो सब कुछ जानते हैं, और वैसे भी भगवान से छिपा क्या है। और इस प्रसंग के अंत में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव के मुख से एक कहलवा भी दिया कि वही है वही जो राम रचि राख, होगा तो वही जो राम जी ने निश्चित किया, फिर तर्क करने का क्या अर्थ है। यहाँ एक भिन्न दर्शन दिखता है गोस्वामी तुलसीदास जी के इन शब्दों में। लेकिन जब सर्वज्ञ ये कहा गया और भगवान राम ने जो व्यवहार किया माता सती जी के साथ, तो जोर पानी प्रभु की न प्रणाम, पहला उत्तर दिया गया माता सती जी को। बड़ी विचित्र कथा है साहब, एक तरफ सीता जी के रूप में जान लिए भगवान शिव जी ने और उनका परित्याग कर दिया कि मेरी प्रिया जो है सीता जी का रूप बनाए। यहां तो भक्ति का नाता ही बिगड़ गया, बहुत बड़ा दोष हो गया, और भगवान शिव जी ने माता सती का मन ही मन में त्याग कर दिए। दूसरी ओर आप देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है, सीता जी के रूप में सती जी को देखते हैं भगवान राम और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। किस भाव से? यही तो भाव है ना कि ये मेरी माँ के तुल्य है, क्योंकि शिवजी और राम जी में तो 3 ऐसे संबंध हैं जिसमें पहला संबंध तो स्वामी कहा गया, और स्वामी की जो अर्धांगिनी है वो तो माता के ही समान होंगी, और शिवजी तो वैसे भी राम जी के पूज्य हैं। तो भगवान राम ने जो रिपानी प्रभु की न प्रणाम, अपनी सर्वज्ञता का सबसे पहले परिचय दे दिया। माता सती शायद ये सोच रही हो कि यही वो राम है जिनके लिए मेरे स्वामी ने ये कहा था कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये वही राम है जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई, और जिसकी भक्ति के बारे में मैंने कुंभज ऋषि को कुछ बातें कही। ये वही राम है। कहीं मैं कोई गलत पथ पे तो नहीं, सोच तो होगा, क्योंकि संकोच शब्द जब सती जी के साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं
तब तो ये बात विचारणीय हो जाती है कि ये जो संकोच माता सती के मन में आया, ये निश्चित रूप से उसी सोच का परिणाम है जो भगवान राम के कृत्यों से दिखता है। और फिर अपना परिचय देते भगवान राम, पिता समेत लीन निज नाम। अपना नाम तो लेते ही है, साथ में अपने पिताजी का भी नाम लेते। माता सती की समस्या क्या थी? वो जानती है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और ब्रह्म के स्वरूप को वो इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाती कि जो कण कण में बसने वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म है, क्या वो भी शरीर धारण कर सकते? ब्रह्म के स्वरूप को तो जानती है, लेकिन उसी ब्रह्म को जब राम के रूप में परिचय कराया जाता है तो माता सती इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती, और यही से उनके जीवन में पुत्र प्रारंभ होता है। भगवान राम अपना नाम, अपना परिचय माता सती को सुनाते। और एक मुख्य बात जो भगवान राम ने अपने शब्दों में कहा, उन्होंने कहा, भगवान राम प्रणाम तो किए, अपना परिचय तो दिए, और कहे बहोरी कहा वृष के तू। क्या भगवान से भी कभी कोई दुराव किया जा सकता है? माता सती का जीवन पूर्णतः भटकाव में बीता। कैसे? इस परीक्षा के बाद माता सती ने भगवान शिव जी के साथ भी कपट किया, जबकि माता सती ये जानती है कि शिव सर्वज्ञ, जान सब कोई। शिव जी सर्वज्ञ है, ये बात माता सती जानती है, लेकिन शायद ये बात को मानती नहीं, क्योंकि जानना और मानना दो अलग अलग बातें हैं। अगर माता सती भगवान शिव जी को सर्वज्ञ मान लेती तो उनसे झूठ बोलने का साहस नहीं कर पाती, क्योंकि भगवान शिव जी जब लौट करके आई माता सती शिव जी के पास और उन्होंने पूछा कि आपने परीक्षा किस विधि से लिया, तो माता सती जी ने तो यही कह दिया था ना कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, इन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। महाराज, मैंने तो आपकी ही तरह प्रणाम किया, बस अंतर केवल इतना है कि आपने दूर से प्रणाम किया और मैं जरा निकट जाके प्रणाम कराया। क्या ये बात सही है? क्या ईश्वर से, सर्वज्ञ से कोई बात को छिपाया जा सकता है? तो माता सती का जो जीवन है, माता सती की जीवन में ये सब बातें आती क्यों है? मैं एक दूसरे भिन्न दृष्टिकोण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। कहते हैं कि रामचरितमानस हमारे जीवन के सबसे बड़ी आचार संहिता है। भगवान राम भी सर्वसमर्थ है, शिव जी भी सर्वसमर्थ है। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके बीच में रखूं, फिर इस प्रसंग को विस्तार से और आपके बीच में रखने का प्रयास करूं। शिव जी के जीवन की जो गृहस्थी, देखिए, हम जब अपने जीवन के जो गृहस्थ जो आश्रम में हम सब निवास करते हैं, उसके सुखमय होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा ये जो गृहस्थ जीवन है वो सुखमय। शिव जी के ईश्वर राम है, और राम सर्वसमर्थ होते हुए भी शिव जी के गृहस्थी को इस तरह नष्ट होने देंगे? प्रश्न तो उठता है साहब। जब ईश्वर के ही जीवन की गृहस्थी सही तरीके से न चल पाए तो हम उनसे कैसे निवेदन करें कि महाराज हमारी गृहस्थी आप सुखमय कर दें? बड़ा आश्चर्यजनक लगता है ऐसे प्रसंगों को पढ़कर, जब ये कहा जाता है कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आचार संहिता है। एक सूक्ष्म सूत्र मैं आप सबके बीच में रखूं। जब हमारा परिणय होता है धर्म के आधार पर, धर्म पत्नी का वरण हमारे जीवन में होता है, और पति पत्नी का जो रिश्ता है हमारे सनातन में तो ये कहा जाता है कि ये एक जन्म का नहीं, 7वें जन्म का रिश्ता होता है। और ऐसे में अगर किसी बात को लेकर के कहीं कोई दुराव आए, कहीं कोई छिपाव आए, या ये कहें यदि पत्नी पति के विचार में भिन्नता आ जाए, तो किसी भी की जीवन की जो गाड़ी है, गृहस्थी है, वो सही नहीं चल सकती। अरे, एक गाड़ी में यदि 2 पहिया है, एक पहिया दूसरी दिशा में जाए और एक पहिया किसी दूसरी दिशा में जाए,
तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे साहब? और इसी बात की ओर तो संकेत करता है ये हमारा प्रसंग। भगवान राम ये चाहते हैं, शिव जी यदि आपके सुखद गृहस्थ जीवन की हम बात करें तो सती जी के साथ में नहीं, यही सती जब पार्वती हो जाएगी तो जो कुछ कमियां रह गई है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेंगी, और दोनों जब पूर्णता को प्राप्त कर लेंगी तभी आपके जीवन का जो ये गृहस्थ जीवन है ये पूर्णता को प्राप्त करेगा। आप एक छोटा सा बात मैं आपके बीच में कहूं कि माता सती को इतनी बार समझाने के बाद भी माता सती समझ नहीं पाती है, उनके बात को स्वीकार नहीं कर पाती। और यही जब पार्वती हो जाती है तो एक बार, सिर्फ एक बार कहने से ही वो सारी बातें समझ जाती है। तभी तो जीवन के गृहस्थ आश्रम की पूर्णता है कि पति पत्नी का सोच बिल्कुल एक दिशा में जाए, विचार एक हो जाए। कैसे? बोले भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ माता पार्वती नित्य प्रति करती, और नित्य प्रति पाठ करने के बाद का ये नियम है कि वो भगवान भोलेनाथ जी के साथ प्रसादी ग्रहण करती। एक दिन कुछ ऐसा समय आ गया, ऐसा अवसर आ गया कि माता पार्वती को विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने में विलंब हो गया और भगवान भोलेनाथ जी के प्रसादी का समय हो गया। अब क्या करें? यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वो न कर पाए तो भी बात गड़बड़ है, और भगवान भोलेनाथ जी के साथ प्रसादी ग्रहण न करे तो भी बात नहीं बनती। इस स्थिति को भगवान भोलेनाथ जी जो अंतर्यामी है समझ गए, और उन्होंने कह दिया कि देवी तुम कहाँ सहस्त्र नाम के चक्कर में पड़ी हो, एक बार राम कह दो। सहस नाम सम सुनिसियो वाणी, जप जे प्रिय संग भवानी, हर्षे हृदय हेतु हर ही को, किए भूषण की को। और माता पार्वती ने मान लिया। उन्होंने ये तर्क नहीं किया कि एक बार राम जो है सहस्त्र नाम के समान कैसे हो सकता है महाराज, कोई तर्क नहीं। अगर सती होती उस जगह में तो निश्चित तौर पे तर्क करती, और तर्क नहीं कुतर्क करती कि महाराज आप कैसे बातें करती। इसीलिए भगवान की जो करनी, इसलिए जो ये कहा गया है ना कि वही है वही जो राम रचि राख, तो राम जी ने जो रच दिया, जिसके गाड़ी जिसका गृहस्थ जिस विधि से पूर्णता को प्राप्त करे उस विधि में ही जाने में उसके जीवन की पूर्णता है। तो मैं निवेदन कर रहा था आपके बीच कि सती जी के जीवन में ये जो कुपथ कुतर्क और कुचाली का जो चर्चा होता है, जब हम करते हैं आप सबके बीच में, यहाँ राम जी के एक ही वाक्य से उनके जीवन की ये सारी बातें समाप्त हो गई। कुपथ तो तभी समाप्त हो गया जब उन्होंने कहा कि कहाँ विषकेतु, भगवान शिव जी कहाँ हैं, और माता सती समझ गई कि मैं तो अकेली हो गई। क्यों? भगवान शिव जी तो छूट गए पीछे। और उसके बाद सती जी के लिए जो बातें लिखी गई हैं, आप पढ़ेंगे कि इन सारी बातों का समन यही मिल जाता है। सती सभी महेश पली वही चली हृदय बड़ सोच। अब उनका जो मार्ग है वो पुनः शिव जी की तरफ हो गया। जिनसे अलग होकर वो कुपथ में चल रही थी, पुनः सुपथ में चलने का उपक्रम दिखाया गया है।